बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। BG 29 बिगिनर्स के लिए 29th लेक्चर है और ये BG की जो सीरीज़ है बिगिनर्स की है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स सब जानते हैं कि बिगिनर्स का जो सीक्वेंस है वो BG 1, BG 2, BG 3, BG 28, BG 29 तक पहुंच गया है। और गला मेरा ख़राब है, थोड़ी सी आवाज़ कम आएगी आपको। तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो बड़े इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो BG के जो सीक्वेंस है इसको पूरा कंप्लीट करें और साथ में बेसिक ग्रामर का जो प्लेलिस्ट में सीक्वल है उसको साथ लेकर चलाएं। उसमें 7 या 8 लेक्चर्स हैं और बाकी ये BG 29 तक 1 बाय 1 तमाम लेक्चर सीक्वेंस में देखते जाएं। इंशाल्लाह बेसिक ग्रामर पक्की हो जाएगी आपकी। ठीक है। अच्छा जी, तो BG 29 में हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहा है कि सर ये एक्सप्लेन करें, तो मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिएगा, पहले तो हम देखें कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फ़र्क है। तो पास्ट इंडेफिनिट है क्या, तो मैंने पढ़ाया है पहले भी। ये अगर टाइम है और टाइम is going towards future, here we are present right now, और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट के लिए बता रहा हूँ ये टाइम है which is going towards future, and here we are present right now। अब देखें टाइम लाइन तो सेम है, ठीक है ना। अब डिफरेंस क्या है। एन एक्शन विच टुक प्लेस इन द पास्ट, एक एक्शन जो पास्ट में हुआ, ठीक है। अब कितने ही ड्यूरेशन में कंप्लीट हुआ हो, वी जस्ट सी द एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। तो हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, हम कहते हैं एन एक्शन बिफोर प्रेजेंट। बस हम दो चीज़ें देखते हैं कि वो एक्शन प्रेजेंट से पहले हुआ है और सेंटेंस में टोटल एक एक्शन है, ठीक है ना। तो हमारी ऑब्जर्वेशन कहाँ होती है, हम उस टाइम को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जिस टाइम में वो एक्शन हुआ होता है। हमारी ऑब्जर्वेशन इस टाइम पर है। जैसे मैं यूं कहूं कि आई मेट अ फ्रेंड यस्टरडे, कल मैं एक दोस्त से मिला था। तो बेटा ये एक्शन यस्टरडे बता रहा है कि प्रेजेंट से पहले का है और टोटल एक एक्शन है इसमें, तो ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट होगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ ये एक्शन हुआ, मैं इसी लम्हे की बात कर रहा हूँ, मैं इसी लम्हे की बात कर रहा हूँ जिस लम्हे में मैं उससे मिला था, ठीक है। जैसे मैं ये कहूँ कि ही ब्रोक द ग्लास, उसने गिलास तोड़ा था, तो इसका मतलब मैंने उसे तोड़ते हुए देखा था या मुझे पता चला कि उसने कब तोड़ा है। मैं उस लम्हे की बात कर रहा हूँ जब उसने तोड़ा था, ठीक है। शी वेंट टू स्लीप, वो सो गई थी, तो मैं जिस लम्हे की बात कर रहा हूँ उस लम्हे मैंने उसे सोते हुए देखा था, ठीक है ना। अब का नहीं पता अब क्या हो रहा है। आई डोंट कंसिडर प्रेजेंट हियर। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता ये है कि एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, ठीक है, एंड गोज ऑन। अच्छा, मैंने आई ऑब्जर्व दिस एक्शन हेयर, मैंने इस एक्शन को देखा, तो ये एक्शन मेरे सामने हो रहा था।
मेरे सामने हो रहा था, दिस इज़ पास्ट कंटिन्यूस। अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये पास्ट कंटिन्यूस है, हो रहा था। मिसाल के तौर पर बारिश हो रही थी, मैंने खुद देखा। अच्छा, उसके बाद मैं अब खिड़की खोल के देखता हूँ कि अब भी हो रही है या नहीं। तो मैं क्या देखता हूँ कि अब बारिश नहीं हो रही है। पहले देखा था हो रही थी, अब देखा नहीं हो रही, तो मैंने कह दिया रुक गई। द रेन हैज़ स्टॉप्ड, द रेन हैज़ स्टॉप्ड। बारिश रुक चुकी है या रुक गई है। तो मेरे सामने नहीं रुकी, मुझे तो पता भी नहीं कब रुकी। मैंने तो पास में देखा था हो रही थी, अब देखा नहीं हो रही। तो मैंने नतीजा क्या निकाला कि समवेयर इन द पास्ट दिस एक्शन हैज़ फिनिश्ड। पास्ट में ही कहीं ये एक्शन फिनिश हुआ है, मेरे सामने नहीं हुआ। मेरी ऑब्जर्वेशन ना इस लम्हे पर है ना स्टार्टिंग पॉइंट पर है। मैंने तो इस एक्शन को होते हुए देखा था, अब ना होते हुए देखकर कह दिया कि रुक गया। यहाँ पर मेरी ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट पर है ही नहीं, यहाँ मेरी ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट पर है। प्रेजेंट परफेक्ट में दो ऑब्जर्वेशंस होती हैं। एक ऑब्जर्वेशन बता रही है कि ये एक्शन पहले हो रहा था, दूसरी ऑब्जर्वेशन ये बता रही है कि जो एक्शन पहले हो रहा था वो अब नहीं हो रहा। दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। यानी द एक्शन which was going on or continue in the past, वो एक्शन जो पहले हो रहा था, वो एक्शन जो पहले हो रहा था is not going on, अब नहीं हो रहा। now it means discontinue हो गया है किसी भी वजह से। डिसकंटिन्यू होने की एक वजह ये भी है कि मुकम्मल हो गया, और डिसकंटिन्यू होने की ये भी वजह है कि वो सेगमेंट कंप्लीट हुआ है, या उतना ही हो सकता था, है ना, जो भी है। बहरहाल अब नहीं हो रहा। नाउ द एक्शन वॉज इज नॉट गोइंग ऑन। मैं यहाँ नाउ को देख ही नहीं रहा, मैं यहाँ सिर्फ उस लम्हे की बात कर रहा हूँ जब ये एक्शन हुआ था। जैसे मैंने कहा द रेन स्टार्टेड, तो इसका मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन सिर्फ यहाँ है। मैंने कहा द रेन स्टॉप्ड एट 3 PM, 3 बजे बारिश रुकी थी, तो मेरी ऑब्जर्वेशन यहाँ आ गई 3 बजे पर, तो वो सिंपल पास्ट हो जाएगा ना, सिंपल पास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ द रेन हैज़ स्टॉप्ड, तो इसका मतलब द रेन वॉज फॉलिंग एट सम टाइम इन द पास्ट एंड नाउ द रेन इज नॉट फॉलिंग, इट मीन्स द रेन हैज़ स्टॉप्ड। आई डोंट नो व्हेन। ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात, अगर मुझे पता भी है कि यहाँ प्रेजेंट था, यानी एक और चीज़ है, देखें एक और चीज़ है, प्रेजेंट परफेक्ट का एक और कॉन्सेप्ट भी है, टाइम है, गोइंग टूवर्ड्स फ्यूचर, हियर वी आर प्रेजेंट राइट नाउ। द एक्शन which started in the past goes on, keeps going, still it is going on, and maybe it will remain continue in the future, but I just consider अब तक कितना हो गया, until now की बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है अब तक पहुँचते पहुँचते मुकम्मल हो गया हो, तो मैं कहूँगा द रेन हैज़ जस्ट स्टॉप, बारिश अभी अभी रुकी है। ठीक है, ये भी हो सकता है। या मैं कहूँगा कि इट हैज़ रेन्ड 15 मिलीमीटर्स इन कराची। कराची में 15 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, तो इसका मतलब मैं अब तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, अभी भी हो रही है लेकिन मैं बात अब तक की कर रहा हूँ, तो मेरी ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट पर है। अब तक कितना हो, पास्ट से प्रेजेंट पर, कनेक्टेड विद द पास्ट। यहाँ पर ओनली पास्ट है, इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद प्रेजेंट, राइट। यहाँ मेरी ऑब्जर्वेशन है ही प्रेजेंट पर,
यहाँ पर मेरी ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट पर है, अब तक कितना हुआ। ठीक, अच्छा, तो मैं अगर कहूँ कि दे हैव टेकन 5 कप्स ऑफ टी, वो 5 कप चाय पी चुके हैं। तो इसका मतलब अब इस वक्त तो नहीं पी रहे, अभी पिएंगे छठा कप, लेकिन अब तक 5 पी चुके हैं। तो पीना शुरू किया था उन्होंने पास्ट में, और दरमियान में 1 कप, 2 कप, 3 कप, 4 कप, 5 कप हो चुके हैं। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर मैं यहाँ कहूँ तो यहाँ क्या कहूँगा, ही टुक अ कप ऑफ टी, उसने 1 कप चाय पी। ठीक है ना, उसने 5 कप चाय पी थी, तो इसका मतलब भी यही है कि मैं अब तक की बात नहीं कर रहा हूँ, पास्ट के किसी इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ जो पास्ट में ही शुरू होकर ख़त्म भी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ असल में मेजर जो प्रॉब्लम है वो क्या है, बच्चा ये नहीं समझता। यहाँ मेरी ऑब्जर्वेशन पास्ट पर है, यहाँ मेरी ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट पर है। एक एडिशनल ऑब्जर्वेशन मेरे पास है कि पास्ट में हो रहा था, अब नहीं हो रहा, तो प्रेजेंट को देख कर कहूँगा ना कि अब नहीं हो रहा। यहाँ तो प्रेजेंट को मैं देख ही नहीं रहा, सिर्फ पास्ट को देख रहा हूँ, उस लम्हे को देख रहा हूँ जिस लम्हे हुआ था। अगर इस एक्शन में भी आप मुझसे कहें कि ये एक्शन कब स्टार्ट हुआ था, तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, मेरी ऑब्जर्वेशन यहाँ आ जाएगी। द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, सिंपल पास्ट है ना। ठीक, अब इस बात को मैं अल्फाज में किस तरह से मेंशन करूँगा, तो आइए ज़रा अब मैं अल्फाज में और एग्जांपल्स के साथ मेंशन करता हूँ। तो मैं टाइमलाइन पे मेंशन किया है, अब आइए ज़रा समझाता हूँ मैं अल्फाज में। एक जो लॉजिक्स हैं वो लिख देता हूँ, ताकि जिन लोगों की ऐसे समझ में आ जाए अच्छी बात है, जिन लोगों की ऐसे समझ में नहीं आए वैसे समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, अब मैं ये कहूँगा कि हाँ, कॉलम बना लेते हैं और एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। देखिएगा, मैं यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ 2 हिस्सों में, और एक तरफ बात करूँगा मैं प्रेजेंट परफेक्ट की, या यहाँ पर मैं बात करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट की, और यहाँ बात करूँगा प्रेजेंट परफेक्ट की। ठीक है, और अब देखिएगा फ़र्क क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ। पहला फ़र्क तो ये है कि फिनिश्ड एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो फिनिश हो चुका है, विद नो रिजल्ट इन द प्रेजेंट, जिसका प्रेजेंट में कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। यहाँ हम कहेंगे अ फिनिश्ड एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो फिनिश तो हो गया है, विद रिजल्ट इन द प्रेजेंट। क्या मतलब भाई, अब देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, एक टिप देता हूँ मैं आपको इसमें। वो टिप क्या है, वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होगा अच्छा चले मैं सेंटेंस लिखता हूँ पहले, फिर बताता हूँ। देखिएगा, मैंने कहा सॉरी, आई लॉस्ट माई मनी, और यहां मैं लिख रहा हूं आई हैव लॉस्ट माई मनी। यहां मेरे पैसे खो गए हैं, और मैं यहां कह रहा हूं मेरा पैसे खो गए थे। फर्क क्या है, देखो, अगर मैं कहूंगा आई लॉस्ट माई मनी, तो इट मीन्स नो रिजल्ट इन द प्रेजेंट।
प्रेजेंट में कोई रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आई अरेंज्ड मनी अगेन फ्रॉम समवेयर, मैंने फिर कहीं से पैसे अरेंज कर लिए, ठीक है ना। लेकिन यहां पर प्रेजेंट में रिजल्ट नज़र आ रहा है, ठीक है ना। यहां पर हमें नज़र आ रहा है कि द रिजल्ट इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में रिजल्ट क्या है? इज दैट, रिजल्ट ये है कि आई हैव नो मनी राइट नाउ, इस वक्त मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आई कैन नॉट परचेज एनीथिंग, आई कैन नॉट बाय एनीथिंग बिकॉज आई हैव नो मनी राइट नाउ, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन राइट नाउ। तो इसलिए कह रहा हूँ आई हैव लॉस्ट माई मनी, भाई मेरा पैसा गुम गया है, मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा पैसा गुम गया था, कभी की बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर दोबारा पैसे आ गए, फिर दोबारा काम चल गया, बहुत अरसा हो गया, अब तो खैर मैं वो बात भी भूल गया। तो ये वाली बात है कि हेयर द रिजल्ट इज़ नॉट इन द प्रेजेंट, हेयर द रिजल्ट इज़ इन प्रेजेंट, ठीक है ना। बिल्कुल इस तरह से जैसे एक और सेंटेंस में बताता हूँ आपको कि जैसे मैं कहूँ कि मैंने कहा कि आई टुक लंच एट 2 o'clock, मैंने 2 बजे लंच किया था, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ कहूँ आई हैव टेकन लंच, मैंने लंच कर लिया है, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एट प्रेजेंट आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग एल्स, अब मैं कुछ और नहीं खाना चाहता, भाई पेट भरा हुआ है मेरा। तो ये है रिजल्ट इन प्रेजेंट। यहाँ मैं रिजल्ट इन प्रेजेंट की कंसीडर ही नहीं कर रहा, बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह 2 बजे लंच किया था, 2 बजे किया था, अब मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खाऊंगा या नहीं खाऊंगा उसके जिक्र नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो अंडरस्टूड है, मैं अगर कह रहा हूँ कि मैंने लंच कर लिया है, इसका मतलब मैं अब मज़ीद कुछ नहीं खाना चाहता, दैट इज़ द रिजल्ट इन द प्रेजेंट। मेरा ख्याल है पॉइंट समझ में आया होगा आपके। दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो ये हो गया, अब दूसरा पॉइंट समझिएगा, मैं अब दूसरा पॉइंट समझाता हूँ आपको। ये पॉइंट्स मैंने इसलिए बना लिए कि बाज़ लोगों की इस तरह से समझ में आता है कि सर एक रूल बना दें, चलो भाई रूल बना लो। तो दूसरा पॉइंट ये है कि हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में ये भी हो सकता है कि विद एन अनफिनिश्ड टाइम वर्ड। टाइम वर्ड क्या चीज़ है? टाइम वर्ड यानी एडवर्ब ऑफ टाइम जिसे हम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, ठीक है ना। तो जब मैं कहूँगा दिस मंथ तो इसका मतलब इस महीने की बात हो रही, तो महीना तो अभी चल रहा है, जब तो मैं इस महीने का दिस मंथ कह रहा हूँ। अगर ये महीना ख़त्म हो चुका होता तो मैं दैट मंथ कहता या लास्ट मंथ कहता, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूँ कहूँ कि आई हैव taught him this week, मैंने उसे इस हफ्ते पढ़ाया है। तो मैं इसी हफ्ते की बात कर रहा हूँ जो अभी चल रहा है, रनिंग वीक की बात कर रहा हूँ, मैंने उसे पढ़ाया है। तो एक्शन जो है वो तो फिनिश्ड है कि पढ़ा दिया है, लेकिन वीक अभी फिनिश्ड नहीं है, स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है ना। या जैसे मैं कहूँ कि ही हैज़ गॉन टू स्लीप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सो गया है, लेकिन इट शोज दैट वो अभी भी सो रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखिएगा, यहाँ पर मैं कहूँगा कि विद
फिनिश्ड टाइम वर्ड। यहाँ पर जो टाइम वर्ड यूज़ होगा यानी एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ होगा वो फिनिश्ड होगा। फिनिश्ड से क्या मुराद है? तो मैं यूँ कहूँगा यस्टरडे, जो ख़त्म हो चुका है जभी तो यस्टरडे कहला रहा है। मैं यह कहूँगा लास्ट वीक, तो ज़ाहिर है ख़त्म हो चुका है जभी तो लास्ट वीक कहला रहा है। लास्ट मंथ है ना, वगैरह वगैरह। तो ये टाइम वर्ड जो है ख़ुद बता रहा है कि ये टाइम तो एंड हो चुका है, पहले ही फिनिश हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूँ कहूँ कि आई सॉ हिम लास्ट वीक या आई टॉट हिम लास्ट वीक, मैंने उसे पिछले हफ्ते पढ़ाया था, तो पिछला हफ्ता तो जा चुका है, ठीक है ना। तो ये टाइम वर्ड बता रहा है कि ये पास्ट है। ये टाइम वर्ड बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि ये तो अभी भी चल रहा है, वीक तो ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है ना। राइट, 2 पॉइंट्स हो गए। मेरा ख्याल है ये बात समझ में आई होगी। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं यूँ कहूँ कि ही केम हेयर yesterday, वो यहाँ कल आया था, तो yesterday हैज़ गॉन, yesterday तो जा चुका है, ये फिनिश्ड टाइम वर्ड है। इससे पता चल रहा है कि सिंपल पास्ट है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी पहचान हो गई। अब तीसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, तीसरा और आखिरी पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ जी, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि the action has no connection to the present। प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हम कहते हैं the action started in the past। एक्शन शुरू हुआ था पास्ट में और एंड स्टिल कंटिन्यू, अभी भी जारी है, या अभी भी जारी नहीं है, ये फिनिश हो चुका है। इफ फिनिश्ड, अगर ख़त्म हो गया है, रुक गया है, एंड हो गया है, तो इफ फिनिश्ड हैज़ स्टिल कनेक्टेड विद द प्रेजेंट, फिर भी प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड है। तो मैंने जो पहले टाइमलाइन पे बनाया था वो देख लीजिए, दोनों चीज़ें आ जाएंगी। मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। देखें, हैज़ नो कनेक्शन विद प्रेजेंट, प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे मैं कहूँगा ही broke the world record उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, पास्ट में तोड़ा था। एट प्रेजेंट इट हैज़ नो इफेक्ट, तो मैं ये कहूँगा ही ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड लास्ट ईयर, पिछले साल उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। तो वो साल तो गुजर चुका है, उसका प्रेजेंट से कोई लिंक ही नहीं है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर मैं कहूँगा, यहाँ तो बड़ी अच्छी मिसाल है मेरे पास। अगर मैं कहूँ ही हैज़ गॉन टू स्लीप, तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि वो सो गया है, स्टिल कंटिन्यू, इस वक्त सो रहा है, जब भी तो कह रहा हूँ कि वो सो चुका है, सो गया है। भाई देखो ना, बेल बजी,
किसी ने पूछा भाई ज़ीशान है, मैंने कहा अच्छा देखता हूँ। मैं गया, जाके देखा ज़ीशान सो गया। आके बताया भाई वो सो गया है, वो चला गया। क्यों चला गया? वो समझ गया कि वो इस वक्त भी सो रहा है। तो एक्शन स्टार्ट हुआ था पास्ट में, लेकिन एट प्रेजेंट भी हो रहा है, प्रेजेंट से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये है। अगर मैं कहूँ कि यू हैव मेड अ मिस्टेक, तुमने गलती की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट प्रेजेंट भी तुम्हें इस पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है ना। तो प्रेजेंट से कनेक्टेड है। मिस्टेक पास्ट में की थी, लेकिन उसकी शर्मिंदगी अभी भी महसूस हो रही है, तो ये है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में। अच्छा, आज का ये लेक्चर तो यहाँ एंड हो गया। अब मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ अपने तमाम स्टूडेंट्स को। मैं जो क्लास स्टार्ट करने वाला था 5 जनवरी से 5 जनवरी से, जो कि था फाउंडेशन कोर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का, अब वो 5 जनवरी के बजाय 15 जनवरी से स्टार्ट होगी। ठीक है, 5 के बजाय सॉरी 15 को तो जो सैटरडे है, 16 को संडे, 17 जनवरी से स्टार्ट होगी। आगे बढ़ा दी है मैंने थोड़ी सी, और उसकी वजह है मुझे अचानक जाना पड़ रहा है फैमिली के साथ इस्लामाबाद, पिंडी और फिर सवात और मरी तक का सफ़र है मेरा। तो मेरा इरादा नहीं था, लेकिन फैमिली वाले मुझे सब लेके जा रहे हैं, और मुझे इस ड्यूरेशन में 10 दिन के लिए क्लासेस रोकनी पड़ेंगी। तो जो ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो सब्र करें 10 दिन के बाद फिर दोबारा शुरू होंगी क्लासेस, और इंशाल्लाह उनको मैं कंपनसेट करूँगा। और सवात और मरी वालों के लिए पैगाम है, पिंडी वालों के लिए, कि भाई मैं आ रहा हूँ। सवात वालों नवेद नकवी आ रहा है, पिंडी और मरी वालों नवेद नकवी आ रहा है, ठीक है। बड़ा मुझे मैसेजेस वगैरह करते थे लोग कि भाई सर आप आइएगा, हमसे मिलिएगा, ये वो। तो मैंने कहा चलो अब निकलने से पहले मैं इन्फॉर्म भी कर दूं कि भाई मैं कराची से बाहर निकल रहा हूँ, इंशाल्लाह पिंडी जाऊँगा, पिंडी से फिर सवात जाऊँगा, फिर वापस पिंडी आऊँगा, फिर मरी जाऊँगा। तो ये मेरा इटिनररी यानी जो प्लान है ट्रैवलिंग का वो ये है। तो अब फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होगा 17 से। तो अभी जो लोग अभी एडमिशन नहीं ले पा रहे थे वो अब एडमिशन ले सकते हैं, दिन है उनके पास, ठीक है ना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर ये पैसे अरेंज नहीं हुए, फ़ीस अरेंज नहीं हुई, हम बाद में अगर ले लें। तो भाई डेज़ आगे बढ़ गए, अब आप ले सकते हैं एडमिशन। तो माशाल्लाह मोर देन 25 एडमिशन आ गए हैं, लेकिन मैं इस क्लास को मज़ीद बढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो वेट कर रहे थे इस क्लास का। तो आपकी दुआ से वो क्लास अच्छी खासी बन तो गई है, लेकिन स्टार्ट में ज़रा सा लेट कर रहा हूँ, ठीक। तो प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मरी से वापस आने के बाद, सवात और मरी से वापस आने के बाद फिर दोबारा ये सिलसिले शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ भी कहीं लाइव क्लास ले लूँ, या आप लोगों से वैसे ही गुफ्तगू हो जाए, बातचीत हो जाए, और एक आध वीडियो वहाँ से भी बना लूँ और चैनल पर डाल दूँ। तो अगर आप लोग इजाज़त देंगे तो मैं इंशाल्लाह वहाँ भी रास्ते में रुक कर या कहीं होटल में या कहीं पर अरेंज करूँगा और कुछ ना कुछ क्लास मैनेज करूँगा। ऑनलाइन क्लास वाले याद रखें, CSS के स्टूडेंट्स भी, डॉन रीडिंग के स्टूडेंट्स भी, जो मेरी 6-7 क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, उन सब के स्टूडेंट्स ही याद रखें कि मैं इस दौरान उनको असाइनमेंट्स भेजता रहूँगा, एक्सरसाइजेस भेजता रहूँगा, और वो सॉल्व करके भेजते रहेंगे, मैं चेक करके भेजता रहूँगा। सिलसिला टूटना नहीं चाहिए बीच में। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि सिलसिला ब्रेक ना हो, ठीक है। और मैं लैपटॉप लेके जा रहा हूँ अपने साथ, इंशाल्लाह ब्रेक नहीं होने दूंगा सीक्वेंस को, और ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। क्लासेस भले ना हो पाएँ, लेकिन हमारा आपका लिंक रहेगा, और असाइनमेंट और चेकिंग वगैरह का सिलसिला चलता रहेगा। जिन लोगों ने प्रेस ही भेजी है, ऐसे भेजा है चेक करवाने के लिए, अब वो आसानी से चेक हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें।